दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको अमेरिकन राइटर्स से कनेक्टेड जो वीडियोस दे रहा हूं, उसमें मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट से जो कनेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उनकी लाइफ के, उनके वर्क्स और उनको मिले हुए जो अवार्ड्स हैं, उसको लेकर मैंने आपको एक वीडियो दिया है। आज मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं और जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनको कनेक्टेड वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है वो पीजीटी के स्टूडेंट्स, मेरे जूनियर सुपर टेट की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट वीडियो आपका। तो लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिर्चेस वॉज पब्लिश्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण पोइम है बिर्चेस, और ये हमारी जब हम मास्टर्स करते हैं, एमए करते हैं, तो उसमें ये पोइम चलती है बिर्चेस। तो बिर्चेस पोइम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से पोइटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई? ऑप्शन ए बॉयज़ बिल, बी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, सी माउंटेन इंटरवल और डी ए फार्दर रेंज। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूके जीआईसी 2018 में, यानी कि उत्तराखंड जीआईसी 2018 में, और राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, माउंटेन इंटरवल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज ए पोएम बाई। ये पोएम का नाम है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज ए पोएम बाई, यानी गिफ्ट ऑफ आउटराइट पोएम के रचयिता का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन वॉल्ट विटमैन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी विलियम फॉकनर और डी नन ऑफ दीज। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से कनेक्टेड तो आपको ये आंसर पता होगा। पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेरिकन पोइट ऑब्लिक पोइटेस वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 टाइम्स इन हिज हर लाइफ। आपको उस अमेरिकन पोइट या पोइटेस का नाम बताना है जिसने कि अपने जीवन काल में अपनी पोइट्री के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार पुलिट्जर प्राइज जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी वॉल्ट विटमैन, सी एमिली डिकिंसन और डी कमला दास। और पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर्स इन विच ऑफ द पोएम्स मैंशनड बिलो। यानी कि नीचे लाइन्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस पोएम से ये लाइन ली गई हैं। तो देखिए लाइन सुन लीजिए, टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम बॉर्न मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। फिर सुन लीजिए लाइन, टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम बॉर्न मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2016 का है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मेंडिंग बॉल, बी वन सेल्फ आई सिंग, सी डिज़ाइन और डी द ऑनसेट। तो साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चारों पोइम के ये नाम हैं और द ऑनसेट जो है इस पोइम की ये लाइन है, टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम बॉर्न मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, ए बॉयज़ बिल इज रिटन बाई। ए बॉयज़ बिल जो है उसके रचयिता का नाम आपको बताना है। पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है और आंसर है आपका सीधा सीधा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रचयिता हैं ए बॉयज़ बिल वर्क के, ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। आपको उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जिन्होंने कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक पोइट को यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था रिसाइट कराने के लिए। तो आपको ये बताना है कि वह कौन से प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉनसन, निक्सन, रूजवेल्ट या कैनेडी। तो और पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कैनेडी साहब जो थे, जॉन एफ कैनेडी। वो जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को वाइट हाउस में इनवाइट किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट
व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर लव? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार राइट प्लेस फॉर लव, राइट प्लेस फॉर लव यानी कि प्रेम के लिए सही स्थान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है हेवन, अर्थ, ईडन, पैराडाइज। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है और आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अर्थ। ये पूरी लाइन है, द राइट प्लेस फॉर लव इज अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का मिडिल नेम आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2011 का है और हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, तो इसलिए मिडिल नेम इनका क्या हुआ? ली, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं 1874, 1963, 1706 या 1719 और पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका 1874 यानी कि ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियन वॉज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स? यानी कि नीचे लिखी हुई लाइन से कौन से ऐसे भारतीय राजनेता थे जो अत्यधिक प्रभावित थे? लाइन में आपके सामने बोल रहा हूँ, द बुट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और ये क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2009 का और ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राइट आंसर मैंने आपको लगा दिया है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड हिज वर्क, विच वन इज इट? और 1914 में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने अपना एक वर्क पब्लिश किया। आपको उस वर्क का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, बी थ्री सोल्जर्स, सी एज ऑफ इनोसेंस और डी द साइड ऑफ पैराडाइज। और पीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, which of the poem expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का एक स्टेटमेंट है, ए पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये जो स्टेटमेंट है वो उनकी कौन सी पोएम जो है वो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट, बी है होम बरियल, सी है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग और डी है द हिल वाइफ। और पीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये पोएम ज़रूर आप सब पढ़ लें, पूरी इंटर में चलती है, यूपी बोर्ड 12th जो है उसमें चलती है, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें भी है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। मोस्ट पॉपुलर पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? किस वर्ष में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने न्यू इंग्लैंड नामक स्थान पर अपना जो फार्म था उसको बेचा और इंग्लैंड मूव कर गए? ऑप्शन आपके सामने हैं 1910, 1911, 1912, 1913। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1912 यानी कि 1912 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज? देखिए उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया कि कितने बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया, कितनी बार इन्होंने जीता? पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन ऑक्योर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती हैं। ये लाइन जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है? पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेंडिंग बॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16,
हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, किसने निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों की रचना की। द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। हम सब जानते हैं स्टॉपिंग बाई बुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की ये लाइन है और लिखने वाले राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पीजीटी 2000 का ये क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से निम्नलिखित पंक्तियाँ ली गई हैं, लाइन ली गई हैं। दे क्लिक अपॉन देम सेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड। दे क्लिक अपॉन देम सेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड। पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं ए बिर्चेस, बी आफ्टर एप्पल पिकिंग, सी मेंडिंग बॉल और डी द रोड नॉट टेकन। और भैया आंसर है आपका ऑप्शन ए बिर्चेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की बात करें तो उनकी सबसे पसंदीदा फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है जिनका उन्होंने अपनी पोएम्स में अधिकतर यूज़ किया है। पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने सिम्बली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरन या साइनिक डोचे और आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि साइनिक डोचे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 19। द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑक्योर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। इस क्वेश्चन का और पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑक्योर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20। द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाई। ये पंक्ति कि पृथ्वी जो है वह प्रेम के लिए सही स्थान है, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और भैया आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसफर। इनमें से किसको होम स्पन फिलोसफर कहा गया है। मैथ्यू अर्नल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव, वॉल्ट विटमैन। पीजीटी 2004 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। पीजीटी 2004 में भी ये क्वेश्चन आया। तीसरी बार देखिए, आप देख रहे हैं तीसरी मतलब तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव के रचयिता का नाम आपको बताना है। डायरेक्ट आपको पता है ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन विच पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट डू द एबव लाइन्स ऑक्योर। ये पंक्तियाँ जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई हैं। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और आंसर है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फिर से वही एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ। द लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर ऑक्योर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर ये पंक्ति जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है और आंसर हम सबको पता है ऑप्शन बी मेंडिंग वॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट्स पुलिट्जर प्राइज। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार पूछा जा रहा है। पीजीटी 2002 में इस क्वेश्चन को पूछा गया फिर और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 4 टाइम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ ए मेस्क्यू ऑफ मर्सी। ए मेस्क्यू ऑफ मर्सी पोएम के रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटर दीज वर्ड्स। किसने इन शब्दों को कहा। आई गेस आई एम नॉट ए नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली टू पोएम्स विदाउट ए ह्यूमन बीइंग इन देम। किसने ये लाइन कही कि मैं ऐसा गैस करता हूँ, मानता हूँ कि मैं एक नेचर पोइट नहीं हूँ क्योंकि मेरी सिर्फ 2 कविताएं ऐसी हैं जिनको मैंने बिना मनुष्यों के लिखा है, जिनमें मनुष्य का प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो भैया ये स्टेटमेंट पूछा गया था पीजीटी 2002 में कि किस पोइट ने कहा, तो साहब फ्रॉस्ट साहब ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ईयर ए मेस्क्यू ऑफ रीजन वाज पब्लिश्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क ए मेस्क्यू ऑफ रीजन का पब्लिकेशन कब होता है साहब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 1947 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन विच ईयर फ्रॉस्ट वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को पुलिट्जर प्राइज किस वर्ष में मिला? तो आंसर है आपका 1924 में। अगला है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट द लाइन अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव हैज़ बीन टेकन। यानी कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है, अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ली गई है? तो साहब ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि द ब्रिचेस। तो अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव जो लाइन है वह ब्रिचेस पोएम से ली गई है। तो ये 30 क्वेश्चन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं लगातार 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपकी आगामी परीक्षा में भी पूर्ण उम्मीद है और इन्हीं पोएम से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।